हेलो फ्रेंड्स, मैं माधव वर्ल्ड क्लास लाइव में आपका फिर से स्वागत है। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि बीपीसीएल की तरफ से जो वैकेंसी निकला हुआ है, जो कि एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 महारत्न पीएसयू के अंदर आता है। 2026 का एंट्री लेवल रिक्रूटमेंट निकाला गया है। क्या क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर? एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एक्सपीरियंस, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर, सीए, सीएमए, इंटर, बीकॉम, बीबीए, ग्रेजुएट, एमएससी, केमिस्ट्री या मास्टर इन हिंदी में हैं, तो ये आपके लिए एक बड़ी मौका है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सेक्शन 1 में देखेंगे हम बीपीसीएल और इम्पोर्टेंट डेट्स, जो कि बीपीसीएल का सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। हमारा अपना स्टाटस में आता है रिफाइनिंग प्लस मार्केटिंग प्लस पाइपलाइन, सीएनजी और एलपीजी नेटवर्क का ये बड़ा सा मार्केट है इंडिया का। विजन क्या है? नेट जीरो एनर्जी विथ ईवी चार्जिंग स्टेशन, जो कि 6800 प्लस फ्यूल स्टेशन की ये टारगेट रखा हुआ है। डेट्स क्या रहेगा इसका? 18 अप्रैल से शुरू होकर 17 मई तक लास्ट डेट रहता है। 18 अप्रैल से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, कब तक है? 17/5/2026। तो सेक्शन 2 में देखते हैं वैकेंसी और पोस्ट। देखो, टोटल एंट्री लेवल ऑफिसर जो कि है जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, जो कि 170 पोस्ट है, 175 पोस्ट है। अपर एज 32 ईयर तक है। ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स जो कि 25 पोस्ट है, 30 से 35 साल तक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव वेस्ट साइड एम्यूनिटीज 10 पोस्ट है, अपर एज 32 ईयर्स है। सेक्रेटरी बीपीसीएल 8 पोस्ट है, जो कि 32 ईयर्स का है। एसोसिएट एग्जीक्यूटिव क्वालिटी एश्योरेंस जो कि 30 पोस्ट है, 35 ईयर तक है। एसोसिएट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन जो कि 2 पोस्ट है, 35 ईयर तक। वैकेंसी जो कि है इंडिकेट है बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये बढ़ या कम हो सकता है। ऐसे होता ही है हर पोस्ट में, कम घटता तो नहीं है, बढ़ता है। ठीक है। सेक्शन 3 में क्या था? पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी, कौन सा पोस्ट के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, तो आप कौन सी एलिजिबिलिटी आप है, वीडियो को ध्यान से देखिए। तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? 3 साल की डिप्लोमा इंजीनियरिंग, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इन केमिकल फ्रॉम रिकॉग्निशन वो यूनिवर्सिटी विद 55% मार्क्स। SC ST OBD PW के लिए 50%, बाकी के लिए 55%, ये SC ST PW के लिए 50%। ओनली स्पेसिफिक कोर डिसिप्लिन अलाउड, एलाइड ब्रांच एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है। एक्सपीरियंस जो कि 1/4/2026 तक मान्य है। 5 साल का कंटिन्यूस रिलीवेंट एक्सपीरियंस है, जिसमें कम से कम 1 साल की मैनेजरियल सुपरवाइजर रोल आप प्ले किए होंगे या तो वहाँ पे जॉब किए होंगे। एक्सपीरियंस एक्सेप्टेबल है, जो कि POL टर्मिनल डिपो जो कि 25,000 का केल और LPG बॉटल प्लांट, OIST 144 क्रॉस कंट्री पाइपलाइन 50 किलोमीटर, कोस्टल इम्पोर्ट टर्मिनल, एविएशन फ्यूलिंग स्टेशन और रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल्स, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल फ्यूलिंग स्टेशन ऑपरेशन फ्रॉम टेरिटोरियल सेल्स जोनल रीजनल ऑफिस इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। ये क्या है? एक्सपीरियंस एसेट है, ये आपकी एक्सपीरियंस हो तो बढ़िया है। पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर, लार्ज केमिकल स्पेशलिटी केमिकल प्लांट्स, फर्टिलाइजर पावर प्लांट, ये सब है। बिल्कुल देखिएगा। सिविल डिसिप्लिन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, रोड, ब्रिजेस वगैरह भी काउंट होगा। मैक्सिमम गैप इन एक्सपीरियंस अलाउड विद इन 3 मंथ्स। अपर एज में क्या है? 32 ईयर तक जनरल EWS के लिए कैटेगरी रिलैक्सेशन है। एज पर गवर्नमेंट रूल्स कम्युनिटी मैक्सिमम 10 साल का है, जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अकाउंट्स, अच्छा सॉरी, जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स के लिए क्या है? उनके लिए क्वालिफिकेशन है 55% यानी डिसिप्लिन ग्रेजुएट होना चाहिए, 50% सेम SC ST PW एंड CA इंटरमीडिएट, CMA इंटरमीडिएट पास को होना चाहिए जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। नोट, ये ध्यान दीजिएगा, CA और CMA फाइनल पास के कैंडिडेट ही एलिजिबल नहीं है, फाइनल पास के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं। ठीक है। एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन फाइनेंस, अकाउंट्स, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंट, ऑडिटिंग, इट। ओनली एक्सपीरियंस आफ्टर CA इंटर, जो कि CMA इंटर, रिजल्ट डिक्लेरेशन काउंट होगा। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग काउंट नहीं होगा, ये इन दौरान में नहीं होगा। एज क्या रहेगा? मिनिमम 30 ईयर, अपर एज में 35, जनरल और EWS के लिए। रिलेक्शन जो भी एज पर रूल्स आपको मिलेगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे C स्टार्ट हो जाता है। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कि वेस्ट साइड एम्यूनिटीज, हाईवे रेस्ट स्टॉप,
क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, बैचलर डिग्री बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीएमएस, बीएचएम विथ 55% और बाकी के लिए 50%। डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए जो कि रिटेल हॉस्पिटल में डिजरेबल है। एक्सपीरियंस क्या है, मिनिमम 5 साल की रिलीवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन, एटलीस्ट 3 साल की क्यूमुलेटिव इन फैसिलिटी मैनेजमेंट, क्यूएसआर, एफएनडब्ल्यू, एफएनबी, चेन्स, रिटेल स्टोर ऑपरेशन, हॉस्पिटल होटल मैनेजमेंट, मॉल फैसिलिटी मैनेजमेंट, ये सब एक्सपीरियंस में आपको चलेगा। और अगर ये सारे एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबिलिटी है। एज क्या है, 32 ईयर्स का जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। सेक्रेटरी बीपीसीएल ये डी आ जाता है, सेक्रेटरी बीपीसीएल। क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री 3 साल का है, 55% चाहिए और इन लोगों के लिए 50%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में जो आते हैं। क्लास एक्सआई है 12th में, क्या है 11th में, ठीक है, सॉरी क्लास 12th में 55%, क्लास 10th में 55%, सेम रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन एडमिन सेक्रेटरी, पीए, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ऑफिस मैनेजमेंट जो कि विदिन 6 मंथ का डिजर्बल है। एक्सपीरियंस क्या है, मिनिमम 5 ईयर का सेक्रेटरियल असिस्टेंट सेक्रेटरियल का सिमिलर रोल आप प्ले किए होंगे तब जाके ये आपको मिलेगा। की एक्सपेक्टेशन जो कि है कैलेंडर और ट्रैवल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, एमआईएस, गेस्ट हैंडलिंग, कोऑर्डिनेशन विद इंटरनेशनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, हिंदी, एमएस ऑफिस प्रोफिशिएंसी आपको आना चाहिए। अपर एज में 32 ईयर्स जो कि 5वां आ गया। एसोसिएट एग्जीक्यूटिव क्वालिटी एश्योरेंस जो कि क्वालिफिकेशन रहेगा एमएससी केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल पॉलीमर 60% रहेगा और बाकी के लिए 55%। 5 कम एक्सपीरियंस है, 3 साल का है जो कि लैब एक्सपीरियंस इन पेट्रोलियम, ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल इंडस्ट्री। अपर एज के लिए 35 ईयर। एफ में आता है एसोसिएट एग्जीक्यूटिव जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन, जो कि इसमें थोड़ा सा ये सारे में ये काफ़ी लोगों का है। मास्टर में हिंदी में 2 साल का हो, 55% का एग्रीमेंट होना चाहिए एग्रीगेट। इनके लिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के 50% होता है। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन क्लास 12th ग्रेजुएशन विद भी 55%। एक्सपीरियंस 3 साल का, ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश का कहीं ऑफिशियल लैंग्वेज में होना चाहिए। रोल हाईलाइट्स हिंदी वर्कशॉप, ट्रांसलेट ऑफिशियल लैंग्वेज कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन, हिंदी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, इन हाउस हिंदी पब्लिकेशन। ये इसका अपर एज 35 ईयर तक यहाँ पे लागू होता है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या रहेगा, जो कि ऑनलाइन लिया जाएगा। बीपीसीएल कैरियर वेबसाइट में जाइए। स्टेप 1 चेक एलिजिबिलिटी के लिए बीपीसीएल एलिजिबिलिटी के कोई पर्सनल क्वेरी इंटरटेन नहीं करेगा। स्टेप में की पीडीएफ रेडी फॉर अपलोड, जो कि आपका डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड पीडीएफ बना के रेडी करके रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो कि 10th और 12th का लिया जाएगा। कंसोलिडेटेड मार्कशीट प्लस डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट का। हाईएस्ट रिलीवेंट क्वालिफिकेशन जो कि बहुत मल्टीपल है। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन कंपनी लेटर हेड विथ डिटेल रोल होना चाहिए, जो कि सर्विस पीरियड नेचर, जो कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। आपकी कंपनी का नाम तो होना चाहिए, नहीं होगा तो कौन सी कंपनी से लिए हो कि कैसे पता चले। कैटेगरी टेस्ट पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस सर्विसमैन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट इंडिया फॉर्मेट में होना चाहिए। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो नॉट ओल्डर देन अप्रैल 2026 से पहले नहीं होना चाहिए, जो कि स्कैन सिग्नेचर कैपिटल नहीं है, रनिंग हैंड्स में होना चाहिए। लास्ट 3 सैलरी स्लिप एज ए सिंगल पीडीएफ चाहिए, जो कि आप जहाँ पे एक्सपीरियंस गेन किए हैं वहाँ पे सैलरी स्लिप चाहिए। स्टेप 3 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप, न्यू रजिस्ट्रेशन गेट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड विद SMS ईमेल, यूज सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन, फाइनल सबमिट ओनली आफ्टर वेरीफाइंग ऑल डिटेल्स। नेम मस्ट एग्जैक्टली मैच योर सर्टिफिकेट, मिस्टेक्स कैन डिस्क्वालीफाई यू। अगर मिस्टेक होगा तो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है। एप्लीकेशन फी में क्या, यूआर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये है, जो कि ज़्यादा हो जाता है, फिर भी अच्छी मौका है, ठीक है। गेटवे चार्जेस है। SC ST पीडब्ल्यू के लिए कोई थोड़ा सा हो जाता है, पार्शलिटी हो जाता है, बट इसमें क्या कर सकते हैं, जो उनका रूल है तो फॉलोअप करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से यूपीआई नेट बैंकिंग से आप कंप्लीट कर सकते हैं फी को। सेक्शन 5 में सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेक्शन जो कि मेथोडोलॉजिकल है, मल्टी स्टेज एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, रिटर्न, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, केस बेस्ड डिस्कशन, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट और नंबर एप्लीकेशन। प्रोविजनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस ऑन द जॉब अचीवमेंट परफॉर्मेंस इन ईच स्टेज। मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या रहेगा, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन बाई आप बीपीसीएल ऑथराइज डॉक्टर से आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा। फाइनल अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट फिटनेस में ही लिया जाएगा।
पे स्केल और सीटीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पोस्ट के लिए 30,000 प्लस 30,000 से लेकर 1,20,000 तक है, जो कि अप्रोक्स सीटीसी 12 लाख 12.25 लाख पर आनाम का आपको आ जाएगा बेटर मिनिमम स्केलिंग। एसोसिएट इंजीनियरिंग जो कि 40 से 1,40,000, 17 लाख का पैकेज में आएगा 1 साल का, प्लस IDA पैटर्न, DA, HRA, वर्क्स अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, परफॉर्मेंस, बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा आपको। प्रोफेशनल पीरियड का जो कि प्रोफेशनल पीरियड 1 साल का ही रहता है। एक्सटेंडेबल ऑन परफॉर्मेंस एज पर पॉलिसी। अगर 1 साल का हो गया तो आपका उसमें परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया तो आप कन्फर्मेशन हो सकते हैं। पोस्टिंग एनीवेयर इन एग्जिस्टिंग फ्यूचर BPCL लोकेशन, जो भी यदि क्रॉस इंडिया पान इंडिया में कहीं भी आप पोस्टिंग मिल सकता है। ट्रांसफ़र लाइबिलिटी एंड शिप ड्यूटीज एप्लीकेबल हो, ठीक है, उसमें आपको कोई इसमें मतलब किस टाइप का ड्यूटी रहेगा तो आपको करना पड़ेगा। और ये अदर की पॉइंट्स है जो कि रिजर्वेशन SC ST OBC NCL EWS PWD एज पर गवर्नमेंट प्रेसिडेंट डायरेक्टिव, और मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन जो कि SC ST 5 साल का है, OBC NCL 3 साल का है, PWD 10 साल का, एक्स-सर्विसमैन 5 साल का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कुमुलेटिव मैक्सिमम 10 साल का मिल जाएगा। ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट, लास्टेस्ट एप्लीकेशन कंसिडर फाइनल। PA रिम्बर्समेंट रूल्स आउटस्टेशन कैंडिडेट थर्ड SC SC ST OBC जो कि ये रिमर्समेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड एसी फॉर SC ST में PWD और CBT, सेकेंड SC फॉर इंटरव्यू विद सेटेड कंडीशन। ऑल कम्युनिकेशन बाय रजिस्टर्ड ईमेल, नो हार्ड कॉपी, आपको BPCL सेंड नहीं करेगा। अगर इस टाइप का आपको जॉब अपडेट्स और चाहिए तो कंटिन्यूसल चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जो कि आपका जो एलिजिबिलिटी कैंडिडेट है उसके पास पहुंचाइए, और कमेंट सेक्शन में आप जय हिंद लिखकर मेंशन कीजिए, तो इसमें मेरी स्कोप बढ़ेगा, थोड़ा सा मुझे एक स्कोप मिलेगा। बाकी वीडियो अगर आप यहाँ तक देखने के लिए आपको आपके धैर्य के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तो वीडियो यहाँ अंत करते हैं। जय हिंद एंड जय भारत।